हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया है और इसे सीबीएसई ने 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समय हमें दिया है, इन फिगर OABC इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इफ OAPC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और हमें यहाँ पाई की वैल्यू 22.7 यूज करनी है। ये सब में हमें बताया है कि एक फिगर है OABC। तो देखिए OABC ये एक फिगर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सारी ही साइड 7 सेंटीमीटर होंगी यहाँ पर। आगे देखिए ये बताया है हमें कि OAPC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर देखिए OAPC, ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेंट है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है। देखिए ये सेंटर O है। तो हमें यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है येलो, इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सर्कल होता है, जैसे इस तरह से पूरा सर्कल है और इस सर्कल के अगर 4 पार्ट कर दिया जाए इस तरह से, तो जो हर एक पार्ट है वो क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो अगर मैं इस पार्ट को सेपरेट करूं तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये OAPC जो है वो यही पार्ट है सर्कल का, जो कि 1/4 पार्ट होगा पूरे सर्कल का। यानी कि अगर सर्कल का जो एरिया है वो πr² होता है तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा πr²/4, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है पूरे सर्कल का। तो देखिए बहुत ही इजी सम है ये। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उस स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर OABC ये होगा साइड स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर साइड है 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 49, तो यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया है स्क्वायर का। अब हम यहाँ पर रेडियस लिख लेते हैं क्वाड्रेंट की। तो मैं लिखूँगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये है, रेडियस देखिए OA होगी, OA जो कि है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये होगा πr²/4। तो हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू को, मल्टीप्लाई r जो है वो 7 है, फिर मल्टीप्लाई 7 क्योंकि r² है, और ये जो अपॉन में 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अब यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाता है और यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 11 × 7 हो गया 77 और अपॉन में है 2, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमने निकाल लिया है जो कि है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49। अब माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला है 77/2। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 माइनस अगर 77/2 करें तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा 38.5। अब हम 49 में से 38.5 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया है। तो बहुत ही ईजी सम था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।